सकते हैं। पंडित जी, कुंडली में तो हम आएंगे, कुंडली में तो हम चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर शरद पवार साहब की कुंडली में ग्रह क्या है, सितारे कैसे हैं और कौन सा सितारा उनको चमका देगा और कौन सा सितारा शायद उनको एक ऐसी गुगली फेंके कि वो खुद क्लीन बोल आउट हो जाए। लेकिन यहां इस वक्त मैं बात करना चाहता हूं कि शरद पवार साहब ने अपने करियर की शुरुआत 17 साल में की। बिल्कुल, हर पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का भी आशीर्वाद उनके साथ है। बिल्कुल, और था आज भी मानते हैं वो, कहते हैं हमारे प्रेम संबंध, हमारे पारिवारिक संबंध है, प्रेम है दोनों के दिलों में, आज भी वो ये बात कहते हैं। सोनिया गांधी का जब मुद्दा उठा था तो उस वक्त वो अलग हो गए थे, एनसीपी पार्टी बनाई और आज एनसीपी अच्छा काम कर रही है महाराष्ट्र में। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो एक अच्छी खासी पार्टी है। शरद पवार साहब का क्रिकेट में जो रुझान हुआ, वो रुझान क्यों हुआ? देखिए, ऐसा है कि उनकी कुंडली में 3 बड़े अच्छे ग्रह हैं। एक तो है बुध, शुक्र और मंगल। देखिए मनीष जी, जब मंगल की बात करते हैं तो मंगल और शुक्र जो है इकट्ठे बैठे हुए हैं जी। क्रिकेट में उनका रुझान शुरू से था, खेलों के प्रति उनकी रुचि शुरू से थी जी। मगर क्योंकि क्रिकेट जो है उसमें राजनीति का असर दिखाई देता है, राजनीति की दृष्टि दिखाई देती है, इसलिए जब जब उन्होंने क्रिकेट के ऊपर अपनी नजर टिकाई तो उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा मंच है जिससे मैं और अपने आप को पोजीशनिंग कर सकता हूं, कहीं ना कहीं और प्रभाव जो है मेरा लोकतंत्र में और राजनीति में, केंद्र की राजनीति में पड़ सकता है। और इसलिए वहां पे धन की भी बात जरूरी है, क्योंकि शरद पवार की कुंडली में साफ नजर आता है कि उनके पास कभी भी जीवन में धन का अभाव नहीं रहा। उनके साथ में लोग ऐसे जुड़ते गए, चाहे उन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया या नहीं किया, मगर शरद पवार के साथ में दुनिया जुड़ती गई, काफिला बनता गया और इतना बड़ा काफिला बनता गया कि जब भी एक जमाना था जब उन्होंने अपनी एक कांग्रेस एस बनाई थी, शरद कांग्रेस एस यानी शरद कांग्रेस जी। और उस वक्त भी उनके पास में अपने चॉपर थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बंदोबस्त किए थे और उस वक्त भी उन्होंने कांग्रेस को यह दिखा दिया था कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता और देश में सबसे बड़ा नेता बनने की मेरे में अहमियत है।